हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी से ठीक करीब करीब 6 महीने बाद आप लोगों के 10th की और 12th की बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है, जिसमें अभी तक बहुत सारे बच्चों ने, मुझे लगता है कि इंग्लिश की क्लासेस शुरू नहीं की होगी। क्यों? इसका कारण है, बहुत बड़ा कारण ये है कि क्लास 10th में जो हमारा इंग्लिश विषय है ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसका नंबर आपके मेन मार्कशीट में ऐड नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप सबको पता होनी चाहिए कि आपका 10th में तो इसका मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 12th में आपको इसकी पूरी की पूरी सिलेबस ख़त्म करनी पड़ती है, यानी कि 100 मार्क्स का आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। हालांकि 100 मार्क्स का पढ़ाई आपको क्लास 10th में भी होती है, लेकिन लोग इसे सीरियस नहीं लेते क्योंकि इसका मार्क्स स्टेटमेंट में आपका ऐड नहीं होता है। तो इन्हीं सभी आप बच्चों क्लास 10th के लिए मैंने 5 मंथ स्ट्रेटजी प्लान एक शुरू किया है, जिसमें इंग्लिश के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए ताकि बेटर से बेटर मार्क्स स्कोर कर पाएँ आप अपनी क्लास 10th में। ये मानते हैं ये इसका कोई मैंडेटरी नहीं है आपके इस क्लास 10th में, लेकिन ये आपको आगे के लिए और आपके इस क्लास 10th के मार्क्स बेसिस पर जहां पर आपको अगर जॉब लेनी होती है तो उसमें भी इस सब्जेक्ट का अहमियत होता है। तो चलिए आज देखते हैं हम आपके इंग्लिश क्लास 10th का सिलेबस। 5 मंथ्स स्ट्रेटजी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 5 महीनों में हम सब कैसे क्लास 10th में इंग्लिश की तैयारी करेंगे। सिलेबस ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 10th, इसमें देखिए इंग्लिश का 2 पार्ट में आपको सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो कि 50 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें बिहार सरकार के द्वारा इसमें डबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं ताकि बच्चे उसको 50% ही उसका सोल्व आउट करना होता है, यानी कि आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस? 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस को ही रिप्लाई करना पड़ता है, 50 क्वेश्चंस का ही रिस्पांस देना होता है। अब उस 50 क्वेश्चन में से उस 100 क्वेश्चन में से आपको 60 क्वेश्चंस जो होंगे ग्रामर पोर्शन के होंगे और 40 क्वेश्चन जो होंगे बुक्स से होंगे। बुक्स आपको पता है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि बुक्स कौन कौन से हैं और हमें ग्रामर पोर्शन में क्या क्या पढ़ने हैं ताकि आपको इस 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 60 मार्क्स का जो ग्रामर है उसको हम बहुत अच्छे से टच कर पाएंगे। बच्चों, हम जो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात है। ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस जो होते हैं ग्रामर के होते हैं। फिर से सुन लीजिए, 60 क्वेश्चंस जो होंगे वो ग्रामर पोर्शन से होंगे, 40 क्वेश्चंस बुक्स से होंगे। इस 60 क्वेश्चंस में हमने क्या क्या पढ़ना है, यानी कि ग्रामर पोर्शन से है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बुक्स अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो मुझे लगता है अगर ग्रामर आपने ठीक से पढ़ लिया है 60 मार्क्स का होगा, जिसमें से 50 मार्क्स का आपको सिर्फ टच करना पड़ेगा। तो 50 क्वेश्चन अगर आप टच करते हैं तो और आपका ग्रामर बहुत अच्छे से क्लियर है तो मैं उम्मीद करता हूं 45 प्लस नंबर तो कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन हम 40 या 45 मार्क्स की तैयारी क्यों करें, हम पूरे 100 मार्क्स की तैयारी करेंगे। हम सभी ग्रामर पोर्शंस को देखेंगे। ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है ये देख लीजिए। ग्रामर में क्या पढ़ते हैं हम लोग? सबसे पहले आर्टिकल्स पढ़ते हैं। आप सभी को पता है आर्टिकल्स आपने बहुत पहले थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, एन और द। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन, वर्ब एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे पढ़ेंगे। टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन। अच्छा, ट्रांसलेशन की जहां तक बात है, ट्रांसलेशन आपके बुक्स में जो आपकी लिटरेचर की किताब है, उस लिटरेचर की किताब में भी आखिर में यानी एक्सरसाइजेज में आपको 4-4, 5-5 किसी चैप्टर में ट्रांसलेशंस दिए रहते हैं, जो अगर आप उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से उसमें जो दिए क्वेश्चंस में जो ट्रांसलेशन होंगे आप उसको जरूर सॉल्व आउट कर पाएंगे। लेकिन आपको ये सारी चीजें कम से कम थोड़ा बहुत भी
आना चाहिए। अगर आपने उसके साथ इसके साथ इसका भी प्रैक्टिस किया है तो बहुत अच्छे से आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद आता है एंटोनिम्स, जिसको हम लोग विलोम शब्द और समानार्थी शब्द कहते हैं। स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन का मतलब आप लोग भली भांति जानते होंगे कि बहुत सारे 4-5 ऑप्शन होगा, 4-5 वर्ड मीनिंग दिए होंगे, स्पेलिंग दिया होगा, जिसमें से किसी उसी स्पेलिंग में मिस्टेक होगा और उस स्पेलिंग को आपको ठीक करने होंगे। पंक्चुएशन मार्क ये काफी कम पूछा जाता है, लेकिन हाँ पढ़ना तो है, आपके सिलेबस में है। और 13 एंड लास्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि आपको ये जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं कवर आपको सभी टॉपिक्स करने होंगे। अलग बात है आपको 10th में उतना ज्यादा ये बेहतर नहीं लग रहा होगा शायद, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम नहीं भी पढ़ेंगे तो पास हो जाए। हाँ पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब में जब आप जाएंगे तो 30% मिनिमम 30% मार्क्स आपको इंग्लिश में चाहिए ही चाहिए, और बेटर फील्ड में तो 33% कम से कम, और इससे भी बेटर फील्ड में जाने के लिए, ऑफिसर रैंक की नौकरी करने के लिए आपको 60% मैंडेटरी होता है इंग्लिश में मार्क्स लाना क्लास 10th में। तो आप इसे समझ सकते हैं। और ये जो ग्रामर पोर्शन लिखा हुआ है, ये ग्रामर पोर्शन आपका सिर्फ ये 10th का सिलेबस ही नहीं है बल्कि 12th के लिए भी है ये, क्योंकि यही सब चीज हम 12th में भी पढ़ते हैं। तो यानी कि अगर आप आज से ही, यानी कि क्लास 10th से ही अगर आप इस सभी टॉपिक्स को क्लियर करना शुरू कर देते हैं तो मुझे लगता है आपको 12th में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं यहां पर बुक्स हमारे पास 2 होते हैं। देखिए आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा पैनोरामा 1, इंग्लिश रीडर 1। अब हम 10th में क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पैनोरामा 2, इंग्लिश रीडर 2। पैनोरामा जिसको 2 भागों में बांटा गया है, प्रोज और पोएट्री। प्रोज सेक्शन में जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रोज सेक्शन क्या क्या होता है, जैसे अगर कोई बात हम कर रहे हैं उसी बात को रिकॉर्ड करके, टेपिंग करके, लिख करके हमने क्या कर दिया, लोगों के बीच परोस दिया, वो स्पीच कहलाता है। अगर मान लेते हैं कोई ड्रामा जैसा कोई अगर है, उसमें हम ड्रामा पढ़ते हैं किसी भी एक टॉपिक पर, उस ड्रामा को भी हम प्रोज सेक्शन में ही लाते हैं। उसके बाद किसी एक टॉपिक पर निबंध दिया है, एसे दिया है, उसको भी हम प्रोज सेक्शन में ही पढ़ते हैं। यानी कुल मिलाकर के हम इसमें स्पीच भी पढ़ते हैं, ड्रामा भी पढ़ते हैं, एसेज भी पढ़ते हैं, और भी 2-4 टॉपिक है जो हम पढ़ते हैं, और वो सारे आते हैं किसमें, प्रोज सेक्शन में। बाद में आता है आपका पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन आप लोगों को पता है कि पोएट्री जो होता है हमारा काफी शॉर्ट चीज में, शॉर्ट में ही बहुत सारी बातें कह दी जाती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये टोटली इमेजिनेटेड होता है। ये टोटली क्या होता है, इमेजिनेटेड होता है। बिकॉज क्योंकि जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे, पोएट्री के किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि जो वहां लिखा है उसका डायरेक्ट मीनिंग वही होता है। इसका बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट होता है, उसको आप लोग बहुत ही ब्रॉड में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हर एक टीचर आपको क्या करेगा, अलग अलग पढ़ाएगा, सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन हाँ जो उसका मेन थीम होगा वो थीम आपको जरूर बताया जाना चाहिए, जिससे कि आप खुद भी उस चीज को इमेजिनेट करके आप पढ़ सकेंगे उसको बहुत अच्छे तरीके से। देखिए बच्चों, ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको आज बताए हैं, ये सभी टॉपिक्स का अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएगा, चाहे वो लाइव होगा या फिर वो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको आपका प्यार हमें चाहिए होगा, ताकि हम और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर के आप सबके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाने की हम कोशिश करेंगे। हालांकि मैं ये जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इन सभी टॉपिक्स का एक
अलग अलग वीडियो होगा, चाहे वो एक वीडियो में समाप्त हो जाए, चाहे वो 2 वीडियो में समाप्त हो जाए। कोशिश रहेगी 2 से 3 वीडियो में, एक टॉपिक का 2 से 3 वीडियो। हालांकि और जो बड़ा बड़ा टॉपिक है उसमें और ज़्यादा भी हो सकता है, परंतु 2 से 3 वीडियो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उस पर मैं आकर के आपका जरूर क्लियर करूंगा। आपके सभी क्वेरीज लिए जाएंगे। आप सब अपना कमेंट्स में कोई भी जो क्वेरीज होगा वो आप हमें बता सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे। ये सारे टॉपिक्स, आप जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए देख रहे हैं, ये ग्रामर का, ये अभी ग्रामर की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रामर का हम ये आपका सारा का सारा टॉपिक क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और तो अभी तक हम बच्चों क्या देख रहे थे, पीछे हमने पूरा ग्रामर पोर्शन का जो टॉपिक था उस टॉपिक के बारे में बताया कि अभी तक हमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब अभी हमारे 10th क्लास में कौन कौन से टॉपिक पे पढ़ने हैं। अब हम देखते हैं पैनोरामा 2 जो बुक है हमारा, जिसमें 2 सेक्शन है, प्रोज और पोएट्री, जिसके बारे में अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। और उसका सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, मैं आज सिर्फ आपको चैप्टर का नाम बताने जा रहा हूं, बाकी इसको एक्सप्लेन मैं एक एक करके करूंगा। बाद में जब पढ़ाई स्टडी वाली वीडियो आएगी तो उसमें एक्सप्लेनेशन की जाएगी। पहला जो हमारा द पेस्ट फॉर लिविंग है, दूसरा मी एंड द इकोलॉजी बिट, तीसरा गिल्लू, चौथा व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, पांचवा एक्सेप्टेंस स्पीच, छठा वंस अपॉन ए टाइम, सातवां द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर एंड 8th लिटिल गर्ल्स वाइजर देन अ मैन। ये थे हमारे कौन से प्रोज सेक्शन। इसमें कुछ ड्रामा होंगे, स्पीच हो सकते हैं, एसेज हो सकते हैं, ये सब आपको इस प्रोज सेक्शन के अंदर में मिलेगा। दूसरा आता है पोएट्री। पोएट्री में कौन कौन सा है, गॉड मेड द कंट्री, ओडे ऑन सॉलिट्यूड, द पॉलीथीन बैग, द थिनर देन अ क्रिसेंट, द एम्प्टी हार्ट एंड लास्टली द कोयल। ये थे आपके पैनोरामा 2 के पोएट्री सेक्शन के टॉपिक्स। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं इंग्लिश रीडर 2, जो हम दूसरी बुक है, जो इंग्लिश रीडर 1 हम क्लास 9th में पढ़े थे, इंग्लिश रीडर 2 जो हम इस आपको क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो इंग्लिश रीडर 2 का जो पहला चैप्टर है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। पहला है जनवरी नाइट, दूसरा है आपका एलर्जी, तीसरा डेट, चौथा क्वालिटी, पांचवा सन एंड मून, छठा आपका टू हॉरिजॉन्स, सेवेंथ आपका है लव डिफाइंड। ये आपके जो है इंग्लिश रीडर 2 में जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो इसके टॉपिक्स थे। अब आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि ये जो मैंने आपको सारा लिखकर बताया ये सब कितने मार्क्स के थे। ये टोटल थे 50 मार्क्स का पर 100 क्वेश्चंस, जिसमें 100 जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस में से आपको 60 नंबर का तो क्या था, ग्रामर पोर्शन से था, जिसका टॉपिक मैंने आपको बताया। दूसरा था बुक से, जिस बुक में ये है हमारा पैनोरामा 2 और इंग्लिश रीडर 2। ये इन सभी में से आपको कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव टर्म्स पर कि सब्जेक्टिव कि कौन कौन से टॉपिक है जिसके बारे में आपको पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव भी अभी तक हमने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव जो कितने मार्क्स के पूछे जा रहे थे, 50 मार्क्स के। अब हम देखेंगे सब्जेक्टिव जो बचे हुए थे 50 मार्क्स, उस 50 मार्क्स यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमको क्या क्या पूछा जाएगा, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अब आइए हम देखते हैं सब्जेक्टिव जो कि 50 मार्क्स का है, इसमें क्या क्या चीज पूछा जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसमें पैसेज पूछे जाएंगे। पैसेज 3 पैसेज होंगे, जिसमें 2 अनसीन पैसेज होंगे। अनसीन पैसेज
अर्थात ऐसा पैसेज जो आपने कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा है। आपने एक्सटर्नल बुक लेकर के पढ़ा होगा तो अलग बात है, वरना आप अपने सिलेबस में उस पैसेज को कहीं पर भी नहीं देखा होगा। ऐसे 2 पैसेज होंगे, दोनों पैसेज 7-7 मार्क्स के होंगे। तीसरा जो होगा सीन पैसेज होगा, जो आपके बुक से ही होगा, किसी एक टॉपिक से कुछ लाइंस ले लिए जाएंगे और उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन होंगे जिसका आपको जवाब देना होगा। यानी कुल मिलाकर के आपको पैसेज कितने नंबर के होंगे? 7 + 7 14 और 6 20 मार्क्स का टोटल आपका पैसेज होगा। दूसरा है पैराग्राफ। पैराग्राफ अर्थात जैसे आपको कोई 4-5 टॉपिक दे दिया जाएगा, उस 4-5 टॉपिक में से आपको किसी एक टॉपिक पर एक पैराग्राफ लिखना होगा, 60 से 70 शब्दों में या फिर मैक्सिमम 150 शब्दों तक आपको ये लिखने के लिए कहा जा सकता है, जो कि कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का होगा। उसमें से किसी एक टॉपिक पर लिखना है आपको, जो कि 5 मार्क्स का होगा। तीसरा लेटर, एप्लीकेशन, स्पीच या चाहे नोटिस, इन चारों में से किसी 3 टॉपिक पर आपको 5-5 मार्क्स का होगा, उसको आपको लिखना पड़ेगा। चाहे एक लेटर दे देगा लिखने, चाहे एक एप्लीकेशन दे देगा लिखने, चाहे एक नोटिस दे देगा लिखने, या फिर चाहे एक स्पीच दे देगा लिखने। पर इन चारों टॉपिक में से मीन्स 1 2 3 4 यानी कि कितने टॉपिक हुए? 4 टॉपिक। इन चारों टॉपिक में से 3 क्वेश्चन ही उन्हें पूछना है। इन चारों टॉपिक्स में से किसी 3 ही टॉपिक में से आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 5-5 मार्क्स का होगा, कुल मिलाकर के 15 मार्क्स के होंगे। चौथा आता है, चौथा और आखिरी यानी क्वेश्चन आंसर, जो आपके बुक से होंगे, वो आपको 2 क्वेश्चन होंगे 5-5 मार्क्स का, जो टोटल कितने मार्क्स से हो गए? 10 मार्क्स का। यानी कुल मिलाकर के जो आपका पैराग्राफ, लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, स्पीच एंड चौथा क्वेश्चन आंसर, ये तीनों मिलाकर के कितने मार्क्स हो गए? 30 मार्क्स के हो गए। ये सभी मैं सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव की बात मैं आपको बता रहा हूं। इन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये सारे आपको क्या हो गए? 20 मार्क्स का जो पैसेज था, अनसीन और सीन मिला करके, और दूसरा है हमारा पैराग्राफ, लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, स्पीच, चौथा क्वेश्चन आंसर, जो कितने मार्क्स का आ रहा है आपका? ये तीनों मिला करके 30 मार्क्स का, ये तीनों मिला करके कितने मार्क्स का आ रहा है? 30 मार्क्स का आ रहा है। ये 30 मार्क्स और ऊपर वाला पैसेज 20 मार्क्स, यानी कुल मिला करके कितने हैं? 50 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्टिव होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको क्लास 10th का सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये मेरा मकसद बस ये था कि आपका ये जो क्लास 10th में इंग्लिश पढ़ना है, ये इंग्लिश का क्लास हम आपको देंगे, चाहे वो ग्रामर का हो या चाहे आपका वो लिटरेचर का होगा, यानी चाहे आपके बुक का होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और कमेंट्स जरूर देते रहिएगा। और